नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है लिस्ट। सबसे पहले हम करेंगे लिस्ट के ऑपरेशंस क्या, मतलब बेसिकली लिस्ट क्या होती है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसकी कुछ कॉमन चीजें कि उसके अंदर क्या क्या डेटा आ सकता है, वो म्यूटेबल है या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके ऑपरेशंस के बारे में कि लिस्ट के अंदर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जैसे उसकी इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है एंड सो ऑन। और उसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, वैसे बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या है, लिस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो लिस्ट की प्रोग्रामिंग को इजी कर देती है। ठीक है, चलो इसको क्लियर करते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं लिस्ट क्या होती है। देखिए लिस्ट क्या है, पहली बात तो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस का डेटा है। ये एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं, मैंने एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर डेटा डाल दिया। ऑर्डर्ड सीक्वेंस का मतलब क्या है कि एक के बाद एक डेटा है। ये म्यूटेबल भी है, म्यूटेबल का आपको मतलब बता ही दिया था। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, एक नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। लेकिन जो इसकी खासियत क्या है कि एक ही लिस्ट के अंदर आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इवन टपल्स भी डाल सकते हो और कोई और लिस्ट भी डाल सकते हो जिसको हम नेस्टेड भी कहते हैं। ठीक है, टपल्स तो खैर बाद में बात करेंगे, अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है इसकी। लेकिन अगर मैंने एक ये लिस्ट डिक्लेयर करी, आप यहाँ देख सकते हो एक एग्जांपल है, इसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स नंबर है। अगर आप दूसरी लिस्ट देखो, इसके अंदर ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, डेट इज डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये स्ट्रिंग है, ये एक नॉर्मल इंटीजर है और ये एक लिस्ट है। देखो ब्रैकेट्स है ना, यानी कि ये नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है। इधर समझ आया? लिस्ट क्या होती है, एक ऑर्डर सीक्वेंस है डेटा का और उस सीक्वेंस के अंदर कुछ भी आ सकता है। क्लियर? थोड़ा सा अभी और लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। ये सारे हमारे ऑपरेशंस हैं जो हमने करने हैं इसके अंदर। इंडेक्सिंग क्या होती है, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक एक जब आएंगे तब उसी पे बात कर लूंगा। अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आते हैं इंडेक्सिंग में। इंडेक्सिंग का मतलब, ये हमारी लिस्ट है, इसका डेटा कैसे एक्सेस होगा। इंडेक्स का मतलब होता है कि ये जो पहली वैल्यू है 2, इसका इंडेक्स क्या है, 4 का इंडेक्स क्या है, 6 का इंडेक्स क्या है, 7 का इंडेक्स क्या है एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें तो जो पहली वैल्यू होती है उसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। अगर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, वैसे तो मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, उसको बाद में समझाता हूं। और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 1 2 3। इन शॉर्ट जो हमारी पोजीशन है, जैसे कि 2 की पोजीशन 1 है, जो हमारी पोजीशन होती है इंडेक्सिंग एक वैल्यू कम होती है। ठीक है, इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। उसमें क्या होता है, जो 7 है उसका होगा -1, जो 6 है उसका -2, जो 4 है उसका -3 और जो 2 है उसका -4। इन शॉर्ट अगर मैं लिस्ट के ब्रैकेट में 0 लिख दूं तो मेरे को वो 2 प्रिंट करके दिखाएंगे, और अगर लिस्ट के ब्रैकेट में -1 लिख दूं तो मुझे वो 7 प्रिंट करके दिखाएंगे। इतना समझ आता है? तो एक काम करते हैं, सिस्टम को भी साथ साथ रन कर लेते हैं इन सबको। सबसे पहले लिस्ट डिक्लेयर करते हैं और उसकी इंडेक्सिंग को चेक करते हैं। आप तब तक इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलो इस बार हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर ली नॉर्मल। ऐसे करने से लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है, लिस्ट प्रिंट भी होगी। 0 करूंगा तो 3 आ जाएगा, 1 करूंगा तो 5 आ जाएगा और 2 करूंगा तो लास्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -1 करूंगा तो भी 7 ही आएगा। इंडेक्सिंग समझ आ गई क्या होता है? एक और चीज, जैसे हमने मल्टीपल लिस्ट भी डिक्लेयर करी थी, हम एक और लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। इस नाम दे देते हैं। अब एक लिस्ट डिक्लेयर होगी है जिसके अगर मैं 0 इंडेक्स की बात करूं
तो 34 आ गया, करेक्ट। अगर मैं लिस्ट के वन एड्रेस की बात करूं तो 50.5 भी आ गया। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो आप देखो पूरा का पूरा हेलो वर्ड आ गया, करेक्ट। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड का, जो कि हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिस्ट के सेकंड एड्रेस के जीरो एड्रेस की बात करूं, कोई गैसेस क्या आएगा? तब जो हेलो वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर आ जाएगा, क्लियर। और अगर मैं इसी में 2 लिख दूं, इसी में 1 लिख दूं, इंडेक्सिंग समझ आई। और अगर हम लास्ट की भी बात करें, वो भी एक इंडेक्सिंग है। अगर आप देखो जो मैंने ऊपर लिस्ट बनाई उसके लास्ट में नेस्टेड लिस्ट थी, जिसका पहले एड्रेस पे 3 और दूसरे पे 1 था। ये देखो, आई होप आपको इतना समझ आ गया लिस्ट के बारे में, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं अगली चीज पर। इंडेक्सिंग में यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है उसका भी मतलब यही है कि ये हमारी वैल्यूज थी 2, 4, 6, 7। अगर हम लेफ्ट से इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, राइट से कर रहे हैं तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। पहली चीज होगी इंडेक्सिंग क्या होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अगला है कॉनकैटिनेशन। सिंपल सा मतलब है, प्लस का काम ज्वाइन भी होता है, तो कॉनकैटिनेशन का मतलब ही ज्वाइन है, ज्वाइनिंग ऑफ टू लिस्ट, ठीक है। सिंपल है। चलो रन कर ले, चलो कर ही लेते हैं यार, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हमने 2 लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, एक एल और एक LIS, करेक्ट। अगर मैं लिखता हूं P = L + LIS, देखें क्या होता है। अगर आप देखो मैंने P के अंदर पहले L का डेटा डाला, तो L का डेटा क्या है 357, तो वो पहले आ गया। और फॉलोड बाय LIS का डेटा, LIS का डेटा क्या है पूरा का पूरा ये, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो कॉनकैटिनेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिपीटेशन, जैसे कि उसका नाम बता रहा है रिपीट करना। स्टार जो ऑपरेटर होता है उसके थ्रू हम किसी लिस्ट के डेटा को मल्टीपल टाइम्स दिखा सकते हैं या कॉपी करा सकते हैं, ठीक है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, छोटी सी चीज है। अगर मैंने लिखा L × 2, तो अगर आप देखो तो जो हमारी लिस्ट है L जिसके अंदर डेटा था 357, वो 2 बार आ गया। उसी तरह अगर मैं लिख दूं L × 3, वो 3 बार आ जाएगा। रिपीटेशन ऑपरेटर का काम ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला ऑपरेटर मेंबरशिप इन एंड नॉट इन। तो पहले तो आपको मैं समझा देता हूँ इन और नॉट इन का मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में इन का मतलब है इस एलिमेंट को इस लिस्ट में सर्च करना, सिंपल। और नॉट इन का मतलब है इस एलिमेंट को इस लिस्ट में नहीं है ये सर्च करना, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोई नहीं। अगर आप देखो अगर वो है तो आंसर देगा ट्रू, नहीं तो देगा फॉल्स, इस केस में इन में। और नॉट इन में इसका उल्टा, अगर वो नहीं है तो ट्रू एल्स फॉल्स। समझाता हूँ इसको, सिस्टम पे समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो एल के अंदर क्या क्या है 357, करेक्ट। 5 इन L है, करेक्ट। 15 इन L नहीं। तो इन क्या करता है, सर्चिंग का काम करता है, पूरी की पूरी लिस्ट में वो सर्च कर लेगा। और अगर मैं इसको लिख दूं 15 नॉट इन L, आंसर ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि वो सच में नहीं है। और सेम विथ 5
नॉट इन करूं तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो इनका उल्टा बताता है नॉट इन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कुछ नहीं है, जैसे अभी आपको इंडेक्सिंग बताई थी उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, जैसे लूप्स होते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग क्या करेगा, कौन से इंडेक्स से शुरू होना है, कहां तक जाना है, जैसे लूप में होता है एक पहले तक और अपडेशन, यही काम है। ठीक है, जैसे लूप में करते थे। तो इसको भी एक बार करके दिखा देते हैं। चलिए LIS ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी है, LIS 02। इसका मतलब पहले 1 दिखा दो, पहले 2 दिखा दो, 0 और 1 दिखा दो, 2 मत दिखाओ। ठीक है, और अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ के यहाँ 2 अपडेट कर दूं, अब क्या होगा, वो 0 से चलेगा एंड तक जाएगा, लेकिन अपडेशन 2, यानी वो एड्रेस दिखाएगा सिर्फ इवन। उसने दिखाया 0 एड्रेस, 1 नहीं दिखाया, सेकंड एड्रेस 3 नहीं दिखाया, क्योंकि नेस्टेड है इसके अंदर पूरा। ठीक है, आगे समझ, इसका मतलब क्या होता है स्लाइसिंग का। आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड लिस्ट, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिस्ट के अंदर लिस्ट और उसको कैसे एक्सेस करते हैं वो भी बता दिया था। कॉपिंग लिस्ट कुछ नहीं, एक सिंपल सा फंक्शन है रिडिफाइंड, जो आपको लिस्ट के डेटा को कॉपी करने में हेल्प करेगा दूसरी लिस्ट में। वो आप प्लस से भी कर सकते हो, बस वो ज्वाइन करता है। वैसे तो आपको एक और चीज समझाता हूँ कि कॉपी को हम कैसे करते हैं, इसका ऑल्टरनेट क्या है। बहुत ही इजी है, मैंने एक एल बनाई है, मैंने लिखा P इक्वल L डॉट कॉपी, करेक्ट, ऑप्शन यूज करो, P बन गई। ठीक है, अगर मैं लिख देता Z इक्वल P, वो भी बन गई। जो इक्वल टू करता है वही कॉपी फंक्शन है। ठीक है, क्लियर।